हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, राइट। एंड ये जो है इस बार हम जो है ये सॉल्यूशन करेंगे क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी की हेल्प से, जो कि हम प्रीवियस वीडियो से सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने dxt लैम्डा एंड डी लैम्डा निकालना सीखा था। आज हम उसकी हेल्प से इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने वही बेसिक चीजें लिखी हैं कि कंपेयरिंग वन, ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है। एंड इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमें एफ एक्स मिलेगा ई एक्स। एंड नॉन होमोजीनियस है एफ एक्स, जो है नॉन जीरो है इसलिए। एंड कर्नल की एक्स टी जो है एक्स टी के इक्वल है। लिमिट यहाँ पर 0 से 10 गिवन है। तो रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा, हमने बात की थी टी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होता है। ठीक है, फ्रेडहोल्म थ्योरी में जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जहां पर dxt लैम्डा क्या है, फ्रेडहोल्म का फर्स्ट माइनर है। एंड वो दिया जाता है इस इक्वेशन से kxt प्लस समेशन माइनस लैम्डा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल bn xt dt। एंड डी लैम्डा क्या है, डी लैम्डा जो है वो आपका फ्रेडहोल्म डिटर्मिनेंट है, जो कि 1 प्लस समेशन माइनस लैम्डा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल an से गिवन होता है। यहाँ पर a0 एंड b0 हमारे फिक्स्ड होते हैं। a0 1 पे फिक्स्ड है एंड b0 आपका कर्नल के इक्वल होता है, जो कि इस केस में xt के इक्वल है। an एंड bn जो है हम फाइंड आउट करते हैं। an क्या होता है, an होता है हमारे पास, एंड an एंड bn किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। an क्या होता है, इंटीग्रल a टू b। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, a 0 है एंड b जो है 10 है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 to 10 b n माइनस 1 s कॉमा s ds। एंड bn जो है वो गिवन हो, वो दिया जाता है an इंटू ए एक्स कॉमा टी माइनस n टाइम्स 0 to 10 इंटीग्रल देन k x कॉमा s b n माइनस 1 s कॉमा t ds। ठीक है, तो ये हमने जो है सभी फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। अब इन फॉर्मूलाज में पुट करके हम जो है इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करके dxt लैम्डा एंड डी लैम्डा को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले a1 फाइंड आउट करते हैं। a1 इज इक्वल्स टू 0 to 10 b0, क्योंकि देखिए a1 क्या था, n माइनस 1 था। यहाँ पर an के अंदर bn माइनस 1 आ रहा है, सो a1 के अंदर b1 माइनस 1 यानी b0। तो b0 s कॉमा s ds। तो 0 to 10 b0 s कॉमा s क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास b0 क्या था, x इंटू टी था। तो हमारे पास मिलेगा s इंटू s ds, यानी कि 0 to 10 इंटीग्रल 0 to 10 s स्क्वायर ds, जो कि हमें मिलेगा s क्यूब बाय 3 के इक्वल ये इंटीग्रल। एंड लिमिट लगेगी 0 से 10, यानी कि 10 क्यूब बाय 3 माइनस 0, लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो ये हमें a1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, देन b1 जो है वो क्या है हमारे पास, b1 x कॉमा टी, वो है a1 इंटू के एक्स कॉमा टी, क्योंकि bn क्या था, an के एक्स कॉमा टी माइनस n 0 to 10 के एक्स इंटू एस के एक्स कॉमा एस इंटू बी एन माइनस 1 एस कॉमा टी। तो माइनस n, n क्या है 1 है, तो सिंपली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 0 to 10 के एक्स कॉमा एस, के एक्स कॉमा एस एंड बी एन माइनस 1 एस कॉमा टी डी एस। तो अगर हम इसको वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, तो a1 की वैल्यू क्या है 10 क्यूब बाय 3, के एक्स कॉमा टी क्या है x इंटू टी है, माइनस 0 to 10 इंटीग्रल है एंड के एक्स कॉमा एस। तो x इंटू टी था, तो x एज इट इज, देन t की जगह s रिप्लेस किया जाएगा। देन बी एन माइनस वन, बी एन माइनस वन क्या हो गया b0। तो b0 क्या है हमारे पास, x कॉमा टी है, x इंटू टी है, सिंस b0 x कॉमा टी इज इक्वल्स टू x इंटू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b0 s कॉमा टी क्या हो जाएगा, s इंटू टी हो जाएगा। एंड वही हमें पुट करना है, तो s इंटू टी ds।
ds का इंटीग्रल है, तो x और t को जो है आप बाहर लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 10³/3 xt माइनस xt इंटीग्रल 0 to 10 s² ds। s² ds का इंटीग्रल अभी हमने ऊपर निकाला, 10³/3 मिलेगा। तो अगेन 10³/3 xt माइनस 10³/3 xt, ये जो है कैंसल आउट हो गए एंड बचा हमारे पास 0। तो b1 जो है हमारे पास 0 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस b1x, t इक्वल्स टू 0, तो हम इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं कोई। अगर वो हमारा 1 था तो इसको नाम दे देते हैं 2 एंड इसको नाम दे देते हैं 3। सिंस b1x, t is equals to 0, equation 3 shows that an equals to 0 is equals to bn x, t for all n greater than equal to 2। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैसे 0 होगा, क्योंकि देखिए an में जैसे ही bn माइनस 1 यानी a2 यानी 2 माइनस 1 यानी कि b1, तो b1 तो 0 है तो a1 0 हो गया, a2 0 हो गया। तो जैसे b2 निकालना जाएंगे तो a2 तो 0 है, ये टर्म कैंसल आउट। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे n की जगह, सो b2 माइनस 1 यानी b1 भी 0 है तो ये टर्म भी वैनिश। तो b2 भी 0, a2 भी 0, तो इस तरीके से सारी टर्म्स आगे 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको 0 मिल रही है। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि हम dxt लैम्डा एंड d लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो dxt लैम्डा इज इक्वल्स टू kxt माइनस लैम्डा b1xt प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि लैम्डा बाय 1 फैक्टोरियल था, माइनस लैम्डा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। सो यहाँ पर n की जगह 1 आया, सो माइनस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, देन लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो b2xt एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास टर्म चल रही है। बट देखिए bn तो 0 है, ठीक है, bnxt 0 है, b1 भी 0, b2 भी 0 एंड सो ऑन। तो kxt बचेगा एंड kxt क्या था, xt था। तो हमारे पास dxt लैम्डा मिला, kx xt के इक्वल। ठीक है, एंड अब हम डी लैम्डा भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल a2 एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए लैम्डा a1 जो है यही था हमारा डी लैम्डा, डी लैम्डा क्या था, 1 प्लस समेशन माइनस लैम्डा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल an, तो वहीं से हमने लिखा। तो देखिए a2 एंड a3 सब 0 है, an इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 1 माइनस लैम्डा इंटू a1, a1 क्या था हमारे पास, a1 हमने देखा था 10³/3, तो माइनस 10³/3 लैम्डा, ये हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू आई। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी लैम्डा एंड dx टी लैम्डा इन इक्वेशन 2, जो कि हमारी रिजॉल्वेंट कर्नल की इक्वेशन थी, तो उसमें हमें पुट करने से मिलेगा आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स टी अपॉन 1 माइनस 10³/3 लैम्डा। राइट, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब हम यहां से जो है सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज ux इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to 10 आर एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। रिजॉल्वेंट कर्नल का मतलब यही होता है कि आप एफ एक्स की जगह यूटी की जगह एफ टी पुट करके, रिजॉल्वेंट कर्नल पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स है, प्लस लैम्डा 0 to 10
आर एक्स टी लैम्डा की वैल्यू पुट की जा सकती है एक्स टी अपॉन 1 माइनस टेन क्यूब बाय 3 लैम्डा। देन एफ टी जो है, अब देखिए एफ एक्स अगर ई एक्स है तो एफ टी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी बच जाएगा। सो ई टू द पावर टी देन डी टी। अब यहां से देखिए हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ई एक्स है पहली टर्म, तो सेकेंड टर्म प्लस लैम्डा, जो जो टर्म्स टी की नहीं है उन्हें बाहर लिख सकते हैं। सो एक्स को बाहर लिख सकते हैं, सो लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस टेन क्यूब बाय 3 लैम्डा, इसे भी बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रल बचेगा 0 टू 10 टी ई टू द पावर टी डी टी। एंड ये इंटीग्रल जो है हम सभी सॉल्व कर सकते हैं, हमें सभी को ये सॉल्व करना आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन 1 माइनस टेन क्यूब बाय 3 लैम्डा टी ई टी का इंटीग्रल था। ठीक है, सो टी ई टी का इंटीग्रल है, तो हम जो है जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एंड इसे जो है सेकंड फंक्शन मानेंगे, बिकॉज ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमें मिलेगा कि टी ई टू द पावर टी, क्योंकि देखिए टी एज इट इज एंड ई टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टी का इंटीग्रल अगेन ई टी हो जाएगा, तो टी इंटू ई टी एंड लिमिट लग जाएगी यहाँ पर 0 से 10 माइनस इंटीग्रल 0 टू 10 डी टी बाई डी टी इंटीग्रल ई टी। अब देखिए डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रल ई टी क्या है, ई टी ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 टू 10 इंटीग्रल ई टी डी टी बचेगा। ठीक है, अब 0 टू 10 इंटीग्रल ई टी है, तो देखिए यहां से हमें मिलेगा ई एक्स प्लस लेमडा एक्स, एंड अब 3 को जो है हम ऊपर भेज सकते हैं, 3 लेमडा एक्स 3 माइनस टेन क्यूब लेमडा। यहाँ पर क्या होगा, टी ई टी पे लिमिट लगा दीजिए, तो अपर लिमिट क्या है 10, सो 10 ई टू द पावर 10 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0। ठीक है, फिर ये तो इस तरीके से बचा माइनस, अब यहाँ पर 0 टू 10 इंटीग्रल ई टी यानी कि ई टी ही बचेगा, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये मिलकर क्या आएगा, ये हमें मिलेगा ई टी 0 टू 10। तो 0 टू 10 ई टी है, तो इसको अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर 10 माइनस ई टू द पावर 0। ठीक है, तो यहां से हमें मिला ई एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स अपॉन 3 माइनस 10 क्यूब लैम्डा एंड 10 ई टू द पावर 10 माइनस, अब ये तो 0 है, माइनस ई टू द पावर 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस ई टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या मिला कि ई एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स अपॉन 3 माइनस 10 क्यूब लैम्डा, एंड ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन 10 ई टू द पावर 10 माइनस ई टू द पावर 10 यानी कि 9 ई टू द पावर 10, ये हमारे पास ब्रैकेट में बच गया, एंड ये हमारा यू एक्स सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, तो यही जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था यूजिंग क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी। तो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।